देश में कोरोना ग्राफ कम होता जा रहा है, एक्टिव केस कम हो रहे हैं। इन सबके बीच वैक्सीनेशन भी रफ्तार पकड़ने लगा है। लेकिन देश में बड़ी संख्या में वैसे भी लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर दुविधा में हैं। लोगों के दिलो दिमाग में कई सवाल हैं। आखिर क्यों है ऐसे हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। एक अफवाह थी जिसकी वजह से लोग डरे हुए थे। मस्जिद में ऐलान से ये फायदा हुआ है, जो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो लगवा रहे हैं। वैक्सीन पर भटके, डर पर अटके। अम्मा, अम्मा, वैक्सीनेशन वाले आए अम्मा, कहाँ गई हो अम्मा? क्या है वैक्सीन के पीछे धर्म वाला संकट? मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि आज़ाद इलाही है। क्या लाउड स्पीकर से खत्म होगा खौफ? टीका अवश्य लगवाओ। टेंशन है फुल, टीके पर सावधानी गुल। में कोविड-19 की वैक्सीन का वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाओ, 10 लाख इनाम पाओ। वैक्सीन पर कितनी हकीकत, कितना फसाना। वैक्सीन पर वायरल सोच की इंडिया रिपोर्ट। ब्रिटेन ने फाइजर की वैक्सीन को 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि फाइजर की वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। बच्चों को तीसरी लहर से बचाना है तो उन्हें वैक्सीन का कवच पहनाना होगा। इस दिशा में आज ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम उठा लिया। वहां बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की मंजूरी दे दी गई। ब्रिटेन की मेडिसिन रेगुलेटरी बॉडी ने यह फैसला लिया है। ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। बच्चों को अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर के टीके लगाए जाएंगे। ब्रिटेन में कमीशन ऑन ह्यूमन मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर सर मुनीर पीर मोहम्मद ने कहा है कि 12 से 15 साल के 2000 बच्चों पर वैक्सीन के प्रभाव की स्टडी की गई थी। वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद बच्चों में कोई कोविड केस नहीं आया। नतीजे बहुत पॉजिटिव हैं। वहां के कमीशन ऑन ह्यूमन मेडिसिन के एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों में ट्रायल करते वक्त साइड इफेक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो फाइजर की वैक्सीन की बात है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी, पर जैसे उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है कि अगर आपके ईयू मिला हुआ है यूके से, यूएस से या डब्ल्यूएचओ से, तो तब ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि उसी बेसिस पे बच्चों के लिए भी फाइजर वैक्सीन की क्लियरेंस भारत में भी मिल जाएगी। लेकिन ये डिसीजन तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को लेना है। अगर हमें पैंडेमिक से निकलना है तो बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, और बच्चे भी एक ग्रुप है जिनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा हमें। और ऑलरेडी भारत में भी ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत बायोटेक का भी ट्रायल चल रहा है। तो 2 साल से 18 साल की उम्र में बच्चों में वैक्सीन की ट्रायल शुरू हो गई है, और उम्मीद यही है कि सितंबर तक इसका डेटा भी आ जाएगा और अप्रूवल भी मिल जाएगा। इससे पहले अमेरिका और कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई थी। फाइजर और इसके जर्मन पार्टनर बायोएनटेक ने हाल ही में यूरोपीय संघ में बच्चों के वैक्सीनेशन की अनुमति मांगी है। यानी पूरी दुनिया में बच्चों को वायरस से बचाने की जंग तेज हुई है। भारत की नीति भी यही है कि ये वैक्सीन देश में बच्चों को भी लगाई जाए। Not only Covaxin is conducting child trials, and they will not take long because these are only immunogenicity trials, but also Zydus vaccine is already being tested in children. So when Zydus comes for licensure, hopefully in the next 2 weeks, maybe we have enough data to also take a view on whether that vaccine can be given in children. So I think the short answer is that yes, vaccine A is currently suitable. वैक्सीन B is behind in the queue. ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारत के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को लेकर चिंताजनक खबरें आ रही थी। अप्रैल में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि 30 दिनों में बच्चों में 51% संक्रमण बढ़ा है। कर्नाटक में दूसरी लहर में 1 मार्च से 16 मार्च तक अकेले बेंगलुरु में ही
19,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 16,500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। अहमदनगर में कोरोना के जितने केस आए उसमें अप्रैल में 10% और मई में 12% बच्चे हैं। जब पहली लहर आई थी तो बच्चों के कोरोना टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव मिल रहे थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा बढ़कर 10% तक पहुंच गया। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों में बच्चों में संक्रमण के ज्यादा मामले दूसरी लहर में ही पाए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के 54,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं। आगे तीसरी लहर का बड़ा डर है और आईसीएमआर की अपनी स्टडी के मुताबिक 20 से 22% बच्चों पर वयस्कों की तरह ही संक्रमण का खतरा है। यानी अब बिना वक्त और बर्बाद किए बच्चों के बारे में फैसला लेना होगा, क्योंकि वायरस से एक कदम आगे नहीं रहेंगे तो जोखिम खतरे के निशान से आगे पहुंच सकता है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारे पास नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स हैं जिसमें नेक्स्ट वेव संभावित वेव आ सकती है। हमें उससे पहले वैक्सीनेट करना है जितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि कोवैक्सीन, कोविशील्ड पीडियाट्रिक एज ग्रुप में पता नहीं कब अलाउ करेंगे, कब पॉसिबिलिटी होगी। उससे पहले जो हमें फाइजर वैक्सीन मिल रही है, मॉडर्ना वैक्सीन मिल रही है, हमें जरूर वैक्सीनेट करना चाहिए। पीडियाट्रिक एज ग्रुप को जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। ना केवल वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को फायदा देगी, बट एक स्प्रेडर के रूप में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कम अफेक्ट करेगा, तो वो एडल्ट्स भी कम अफेक्ट होंगे। ब्राजील में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। वहां महामारी की शुरुआत से अब तक 5 साल से कम उम्र के 2200 बच्चों की जान जा चुकी है। साल भर पहले अमेरिका में कोरोना मामलों में सिर्फ 3% बच्चे थे, जबकि अब 7 दिनों के औसत में 22.4% बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। आने वाले वक्त में बच्चों पर संक्रमण का खतरा कितना बड़ा होगा, ये वायरस के म्यूटेशन पर निर्भर करता है, लेकिन इस खतरे को कम किया जा सकता है। इसका जवाब सिर्फ वैक्सीनेशन है। जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होता, तब तक उन पर यह खतरा बना ही रहेगा। WHO कहता है कि बच्चों में कोरोना वायरस के लक्षण कम दिखाई देते हैं और वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले जिसमें MIS-C से बच्चों को पीडियाट्रिक वार्ड्स में कोविड होने के बाद काफी दिनों तक एडमिट रहना पड़ा। ये सब देखकर भारत चिंतित है बच्चों के लिए, और इसीलिए शायद भारत में सिर्फ भारत बायोटेक ही नहीं बल्कि जाइडस कैडिला भी बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल्स कर रही है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।